त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति तो देखिए त्रि मीन्स होता है तीन, त्रि मीन्स होता है तीन, कोण मीन्स होता है कोण, और मिति मीन्स होता है माप। इसका मतलब ये हो गया तीन कोणों के माप, यानी तीन कोणों के माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। अब देखिए त्रिकोणमिति में सबसे पहले समकोण त्रिभुज का होना जरूरी है। अब देखिए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए ये एक कोण समकोण हो गया यानी 90 डिग्री का हो गया, तो ये सामने वाला हो गया काट, सामने वाला हो गया काट, कारण को इसको हाइपोटेनियस यानी एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। और देखिए ये आधार हो गया, इसे हम आधार यानी बेस बी बोलते हैं। और ये हो गया लंब, लंब बोले तो परपेंडिकुलर होता है, लंब क्या होता है, परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं बी। और देखिए ये जो त्रिकोणमिति का जो बेसिक कॉन्सेप्ट दिए थे वो दिए थे पाइथागोरस, पाइथागोरस। देखिए पाइथागोरस क्या बोले थे, वो बोले थे कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होगा, वह लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर का बराबर होगा, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और जो पी स्क्वायर। कौन बोले थे, ये बोले थे पाइथागोरस। अब देखिए या एच बराबर ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ये एक पहला फॉर्मूला होगा, ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये आप नोट कर लीजिए। त्रिकोणमिति में जब भी कोई प्रश्न होगा तो उसमें आपको P और B और H का मान दिया रहता है। उसमें से कभी कभी क्या होता है, 2 का मान दिया रहेगा और तीसरा का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए जब तीसरा का मान ज्ञात करना होगा, या मान के चलिए H का मान आपको पता नहीं है और P और B का मान निकालना है, तो वो आपको तो फार्मूला आ गया। और कभी कभी क्या होगा, H का मान दिया रहेगा, P का मान दिया रहेगा और B का मान नहीं दिया रहेगा। तो देखिए कुछ नहीं करेंगे, सेम फार्मूला पे बनेगा। देखिए जैसे मान के चलिए हमको एच स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए एच का मान पता है और बी का मान पता है, अब हमको बी का मान निकालना तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखिए ये है एच स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर एक तरफ आएगा तो माइनस बी स्क्वायर और बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर। अब देखिए इसको सीधा करके लिख देंगे पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, या पी बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ये आपका सेकेंड फार्मूला हो गया, ये आपका सेकेंड फार्मूला हो गया। अब देखिए अब आप एच का मान निकालना सीख लिए और पी का मान निकालना सीख लिए, तो अब बी का मान निकालना सीख लिए। तो देखिए सेम फार्मूला रहेगा, हमको किसका मान निकालना है, पी का मान तो हम निकाल चुके हैं, एच का मान निकाल चुके हैं, उनको बी का मान निकालना है। तो देखिए बी के मान के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए लिखेंगे एच स्क्वायर, आइए देखिए प्लस पी स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो माइनस पी स्क्वायर और बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर। तो दिक्कत देखिए, अब देखिए ये जो बी स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर में है, तो इस तरफ जाएगा तो किसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में, ये किसमें हो जाएगा रूट में, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर और बराबर हो जाएगा बी। यानी अगर हम इसे सीधा करके लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर। तो चलिए ये जो तीनों त्रिकोणमिति का इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसे आप नोट कर सकते हैं। पी का मान आपको निकालना आ गया और बी का मान निकालना आ गया, एच का मान भी आपको निकालना आ गया, तो अब इसे आप आराम से बना सकते हैं। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए।
तो देखिए यहाँ तक में कोई दिक्कत, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए सुने हुईएगा कि जैसे कुछ बच्चे क्लास नहीं आए तो आपसे पूछेगा कि मतलब सर क्या पढ़ाए हैं, तो आपको याद नहीं रहेगा त्रिकोणमिति पढ़ाए हैं, तो आप बोलिए कि साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ाए। क्या होता है? साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ाए। तो देखिए त्रिकोणमिति में जो अनुपात होता है या उसका जो नाम इंडिकेट किया जाता है, साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा कॉट थीटा होता है। तो ये सब क्या होता है सबसे पहले हम उसको सीखेंगे, सबसे पहले उसको क्या करेंगे, सीखेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, तो देखिए ये क्या हुआ, इसका खोज किया था पाइथागोरस। इसका खोज किसने किया था? समकोण त्रिभुज का जो खोज किया था वह किया था पाइथागोरस। तो हम इसे लिखते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस। अब देखिए इसको ना आप समझाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, समझे? पाइथागोरस। तो देखिए उसने क्या किया कि सबका अनुपात किया, सबका क्या किया? अनुपात किया। तो देखिए तो ये एक बार पी ले लिया, एक बार बी ले लिया, तो पी बटे बी कर दिया, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले ये होगा साइन थीटा, सबसे पहले क्या ले लिया? साइन थीटा। तो साइन थीटा वो क्या किया, पी और साइन थीटा पी और एच के अनुपात को दिया। किसके अनुपात को दिया? पी, यानी कह सकते हैं साइन थीटा बराबर पी बाय एच। ये आपको याद करना पड़ेगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा? पी बटे एच। और दूसरा देखिए कॉस थीटा, तो देखिए कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच, बी बटे एच। तीसरा होता है प्यारे बच्चों टेन थीटा, टेन थीटा होता है पी बटे बी। ये आपको याद करना पड़ेगा। देखिए पाकिस्तान भूखा पड़ा, याद करवाते हैं, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, याद रहेगा। लिख देंगे साइन कांस्टेंट। फिर से देखिए साइन थीटा पी बाई एच, साइन थीटा क्या होगा? पी बाई एच, ये आपको याद करना पड़ेगा। साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा पी बाई एच, टेन थीटा पी बटे बी। अगर आपको नहीं याद हो तो देखिए पाकिस्तान भूखा और पड़ा, हिंदुस्तान हरा, हिंदुस्तान हरा और भरा, और लिख देंगे साइन कॉस टेन। कोई दिक्कत? अब देखिए तो पहले आप इतना नोट कीजिए। देखिए ये जो साइन थीटा होता है ना, इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा, सी ओ एस ई कॉसेक थीटा। तो देखिए उल्टा का मतलब होता है, ये होता है पी बटे एच। क्या होता है? पी बटे एच। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एच ऊपर चला जाएगा और पी क्या होगा? नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा एच बटे पी। ये आपको याद रखना पड़ेगा, साइन थीटा पी बाई एच, तो कॉसेक थीटा एच बटे पी। अब देखिए कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो कॉस थीटा बी बटे एच, तो सेक थीटा क्या होता है? एच बटे बी। कोई दिक्कत? टेन थीटा पी बटे बी, तो टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बी बटे पी। कोई दिक्कत? कैसे होता है उल्टा वो हम समझा देंगे, लेकिन तत्काल आप क्या कीजिए, इसे लिख लीजिए। देखिए अभी आपको सिखाते हैं कौन किसका उल्टा होगा। त्रिकोणमिति ये बहुत मायने रखता है। साइन का उल्टा क्या होगा? कॉस का उल्टा क्या होगा? सेक का उल्टा क्या होगा? कॉसेक का उल्टा क्या होगा? कॉट का उल्टा क्या होगा? और कॉस का उल्टा क्या होगा? तो इनका बहुत कंफ्यूजन है, बहुत क्या है? कंफ्यूजन है। तो ये कंफ्यूजन को दूर करता है। देखिए पाइथागोरस से थे वो समकोण त्रिभुज का खोज किए और उससे त्रिकोणमिति बना। उससे क्या बना? त्रिकोणमिति। तो पाइथागोरस का हो गया शादी, पाइथागोरस का क्या हो गया? शादी हुआ। तो शादी होने के बाद में इसको 3 गो लड़का हुआ, 3 गो क्या हुआ? लड़का हुआ। तो पहला नाम का जो लड़का था ना उसका नाम रख दिया साइन थीटा, पहला क्या नाम रख दिया? साइन थीटा। फिर सेकंड टाइम में भी लड़का ही हुआ तो उसका नाम रख दिया कॉस थीटा, और तीसरा का भी लड़का हुआ इसका नाम रख दिया टेन थीटा। ये देखिए ये तीनों का तीनों लड़का क्या किया? मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया और सरकारी नौकरी में चला गया, सरकारी नौकरी में चला गया। तो कोई भी लड़का हो मैट्रिक इंटर कर लेगा, ग्रेजुएशन कर लेगा, सरकारी नौकरी हो जाएगा, तो फिर उसके पिताजी या माताजी क्या चाहेंगे बताइए? क्या कराएंगे? उसका विवाह करवाएंगे। क्या करवाएंगे? विवाह करवाएंगे। तो देखिए 3 लड़का था तो क्या 1 या 2 का शादी हो जाएगा, तीसरा को छोड़ देगा? बताइए बताइए, 1-2 कर देगा, तीसरा को छोड़ देगा? नहीं ना, तीसरा का भी होगा। तो ठीक उसी प्रकार मेरे बच्चों तीनों लड़का इसका एक एक करके, तीनों होनहार था, तीनों लड़का एक एक करके जॉब में चला गया, समझे? अब देखिए
तो उधर से लड़की वाले या 3 गो, कितना 3 गो। तो देखिए एक का नाम था मेरे बच्चों कॉट थीटा, एक लड़की का क्या नाम था कॉट थीटा, एक लड़की का नाम था सेक थीटा, एक लड़की का नाम था कॉसेक थीटा। ये लड़की का नाम देखिए, लड़का का नाम है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये किसका नाम है मेरे बच्चों, लड़की का नाम है। देखिए लड़की का क्या नाम है कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब देखिए सबसे पहले किसका विवाह होगा, अगर 3 लड़का है, पहला दूसरा और तीसरा, तो सबसे पहले तीसरा का विवाह होगा, अपना भाषा में समझिए। दूसरा का विवाह होगा, किसका विवाह होगा, पहला का विवाह होगा। तो पहला इसको बोला गया कि बउआ तुम कैसी लड़की से शादी करोगे, तो बोला जो देखिए हम तो अपने 3 फीट के हैं, 1 2 3 क्या फीट के हैं, 3 फीट के, लेकिन लड़की ना हमको थोड़ा सा लंबा चाहिए। क्या चाहिए, लंबा चाहिए, इसके वंश में आगे आने वाला पीढ़ी में भी लंबा लंबा दिया पुता होगा, समझे। तो बोला भाई ठीक है, बोला हम अपने 3 फीट के हैं, लेकिन लड़की हमको चाहिए 5 फीट या क्या चाहिए 5 फीट या, और थोड़ा सा लंबा भी चाहिए, अगो समझ गए ना, थोड़ा मोटी उटी भी चाहिए, ठीक है। तो बोला ठीक है। तो देखिए इधर देखिए, इधर देखिए कॉट में 1 2 3 ये 3 फीट है, सक देखिए 1 2 3 ये 3 फीट है, और कॉसेक देखिए 1 2 3 4 5। तो पहले बच्चों ये साइन जो हो गया किसको ले गया, कॉसेक को ले गया। इसे क्या कर लिया, शादी कर लिया। तो इसका उल्टा देखिए, साइन का उल्टा कॉसेक का, कॉसेक का उल्टा साइन, यही होता है रिश्ता। अर्धांगिनी आधा का हक होता है, क्या होता है अर्धांगिनी होता है, तो आधा का होता है। तो साइन का उल्टा कॉसेक और कॉसेक का उल्टा साइन। कोई कंफ्यूजन। दूसरा का से पूछा वो तुम्हारा क्या विचार है, तुम्हारा क्या विचार है। बोला कि जो देखिए हम उसी लड़की से शादी करेंगे जगरा में हमारा से 2 गुण कम से कम मिले। कितना गुण मिले, 2 गो, वैसे 36 गुण होता है, लेकिन बोला कि 36 गुण से हमको मतलब नहीं है, हमको 2 गुण से मतलब है। क्या गुण से, 2 गुण रहना चाहिए। बोला ठीक है मिला लो अपना गुण। तो देखिए बोला क्या, जो हमारा में सी है, हमारा में क्या है, हमारा में एस है, हमारा में क्या है एस है। तो मुकुरे से शादी करेंगे जगरा में सी होगा और जगरा में एस होगा। तो देखिए मेरे बच्चों कॉस में क्या है, देखिए कॉस में क्या है, सी है और एस है ना। ऐसे देखिए सेक में क्या है, सी है और एस है। तो 2 गुण मिला कि नहीं मिला। तो बोला हम मुकुरे से शादी करेंगे जगरा से हमारा में कितना गुण मिलना चाहिए, 2 गुण मिलना चाहिए। तो देखिए इसमें 2 गुण मिल गया इसे। तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सेक, और सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस। कोई कंफ्यूजन। देखिए तीसरा का जो है ना टीचर है, टी से 10 से टीचर। तो ये डिमांड किया कि देखिए हम टीचर आदमी है, हम क्या है टीचर आदमी। तो हमारा जब टीचर मिल जाएगा ना तो क्या होगा, ठीक रहेगा, क्या रहेगा, दिक्कत नहीं होगा, समझे, लाइन का आदमी रहेगा, ठीक ना। देखिए 10 में क्या है, टी है, तो कोट में क्या है, टी है। तो ई भी टीचर तो क्या रहेगा, चलो ठीक है मान जाते हैं बात, ठीक है ना। आगे देखिए, तो देखिए फिर से देखिए साइन का उल्टा क्या होगा, कॉस है। साइन का उल्टा क्या होगा, साइन बोला हम 3 फीट, तो चाहे क्या फीट 5 फीट। अब देखिए कॉस क्या बोला कि हमें 2 गुण, हमें 2 गुण, तो हमारे पत्नी में क्या गुण रहना चाहिए, 2 गुण रहना चाहिए, ठीक ना। तो इसमें भी सी, इसमें भी एस, इसमें भी सी और इसमें भी एस। तो देखिए कॉस का उल्टा सेक, तो सेक का उल्टा कॉस। तीसरा का क्या बोला 10 कि हम टीचर हैं, हम क्या है टीचर, टीचर से शादी करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 10 में टी से टीचर, तो कॉट में भी टी से टीचर, तो 10 का क्या होगा कॉट, कॉट का क्या होगा 10। अब देखिए ये ना कभी कभी बदल जाता है, वो आपको आगे जब हम प्रश्नावली पढ़ाएंगे ना तो कभी कभी बदल जाता है वो दोनों, साइन कॉस कभी कभी हेरा फेरी चलता है। लेकिन 10 जो टीचर है ना ईमानदार आदमी होता है, ये कभी नहीं बदलता, ये हमेशा के लिए। ये कहता है जन्म जन्म का साथ है हमारा और तुम्हारा, अगर न मिलेंगे इस जन्म में तो लेंगे जन्म दोबारा। तो देखिए ये कभी साथ नहीं चलता है। त्रिकोणमिति में ना 10 का हमेशा कॉट होगा, कॉट का हमेशा 10 होगा। कोई भी चैप्टर आपका आएगा ये कभी चेंज नहीं होगा, ये दोनों कभी कभी हो जाता है, इसका कभी नहीं होगा। कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए।